स्ट्राइक पर होंगे मोहसिन। मुकेश यादव नानी स्ट्राइक पर, इस बार फ्लिक किया नन्हे यादव की डाइव काम नहीं आई और गेंद सीमा रेखा पार, मिल जाएंगे 4। शुरुआत बहुत कमाल की। पहली ही गेंद पर जिस तरीके का ये चौका लगाया है, पैरों पर ड्रिफ्ट करते हुए धीरज सिंह, और इस तरीके की गेंदें मोहसिन मिस नहीं करते हैं। और तोहफे के स्वरूप में जो मिली गेंद उसको फ्लिक कर दिया, गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के पास से निकलती हुई 4 रनों के लिए। Mandatory power play of 2 overs. Wicketkeeper along with Ramesh Motia shot, third man, point cover mid off in the field. Dheeraj Singh. Another full toss, drive, diving effort goes in vain once again. Back to back second boundary for batsman Mohsin. What a glorious looking stroke that was. Over pitching that ball from Dheeraj, bisecting the gap straight forward, meeting the middle part of the bat, and what a great sound of the bat when the bat hits the middle part of the ball. That's back-to-back 2 boundaries. That's the start the captain Rajasthan Bulls needed from these 2 batsmen, especially from Mohsin in that over. 2 boundaries, 2 deliveries, 8 without loss. इस बार अगली गेंद हल्के बैट से वहां पर डिफ्लेक्ट किया, बिना किसी रन के स्कोर 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 57 गेंदों पर 61 रन यहां से मुकाबला जीतने के लिए। क्वालिफायर नंबर 1 का यह मुकाबला TBCCL सीजन 1 पहला साल बेमिसाल शानदार। 21 तारीख को यह सफर शुरू हुआ और आज 27 तारीख को आज इस मंच का सरपंच कौन बनेगा ये आपको पता चलेगा। Once again over pitch delivery, lovely straight forward, once again drive that ball through the covers, once again 4 more runs. Back to back third boundary of this over. 3 boundaries in 4 deliveries from this batter of Rajasthan Bulls. That's the kind of a start that the captain wanted, and Mohsin has given that a glorious start, शानदार start. इस बार पैरों पर ड्रिफ्ट करते हुए हल्के बैट से निकाला है, 1 रन और आसानी के साथ मिल जाएगा। 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। क्या कमाल की शानदार एनालिसिस हमारे साथ मिल रही है। क्रिक हीरोज के तो हीरोज सुजीत कुमार और आशुतोष गुप्ता हर गेंद पर एनालिसिस दे रहे हैं कि कौन सा गेंदबाज कितने ओवर्स कर चुका है, कितने इसके स्कोर्स हैं, परफॉर्मेंस क्या है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है हमारे क्रिक हीरोज के 2 हीरोज के पॉसिबल की वजह से। थैंक यू सो मच। अगली गेंद हल्के बैट से सॉफ्ट हैंड से खेलकर 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा किया है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। क्या कमाल की शुरुआत मिली है दोनों बल्लेबाजों की, खासकर मोहसिन ने क्या कमाल की शुरुआत कर दी है। मुकेश यादव का अगर आप इस लीग की बात करें तो बहुत ही शानदार ये लीग उनके लिए घटा है। जिस तरीके से इन्होंने इस शानदार लीग में अपने बल्ले और गेंद से परफॉर्मेंस दिया है, बल्ले से खासकर परफॉर्मेंस दिया है। अब यहां से 54 गेंदें, 55 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब गेंदबाजी करने के लिए अंकुर सिंह, द मैन विद द गोल्डन आर्म। मैंडेटरी पावर प्ले ऑफ 2 overs. Mohsin taking a strike. Beg me pardon, Mukesh is on a strike. The first delivery, a shot in length, going on the back foot, trying to go hard on that ball. Score is still 14 without loss. 14 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 55 रनों की जरूरत यहां से 53 गेंदों पर। रन बॉल की जरूरत। इस बार लीडिंग एज लेती हुई गेंद पहुंची है नन्हे के पास। 1 रन और पूरा कर लिया है। पावर प्ले चल रहा है। एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग मिड विकेट के क्षेत्र में नन्हे के रूप में एक खिलाड़ी आप देखेंगे बिल्कुल पॉइंट बाउंड्री पर। धीरज सिंह के रूप में पहले ओवर में खर्चीला ओवर रहा, लेकिन दूसरे ओवर में अब अंकुर सिंह को जिम्मेदारी मिली है और ये कमाल की वापसी करना जानते हैं। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने अब तक शानदार बेहतरीन शुरुआत जरूर दी है, लेकिन एक कमाल की वापसी। TBCCL सीजन 1 की अगर बात करें तो अब तक सबसे ज्यादा रन्स की बात करें तो इस लीग में आमिर इकबाल लीड कर रहे हैं। टॉप रन स्कोरर 199 रन 5 इनिंग्स में।
In the meanwhile, plays with a soft, gentle bat, tried to go for runs. मना किया वहां पर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने। 15 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े हैं, tenniscricket.in पर आप सभी का स्वागत लाइव व्यूअर्स। ये क्वालिफायर नंबर 1 TBCCL सीजन 1 का राजस्थान बुल्स ने बनाए हैं। 68 रन बनाए 10 ओवर्स में। 69 के टारगेट का पीछा कर रही है टीम राजस्थान बुल्स। 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 1.5 ओवर का खेल पूरा हुआ है। अंकुर सिंह, ओहो, बॉल हाथों तक कैरी करी या नहीं, लेकिन जिस तरीके का रिएक्शन आया है वहां पे, overdone. Umpire says Mohammad Rafi. End of the over number 2. Scorecard is 16 without loss. शानदार ओवर, सिर्फ 2 रन का। ऐसे ही ओवर की जरूरत होती है। आइए इस टूर्नामेंट, इस लीग की बात करें। लीडिंग टॉप रन स्कोरर आमिर इकबाल काशी गंगेश के लिए 5 इनिंग्स में 199। विक्की डिगल के पास मौका है इनसे आगे जाने का, लेकिन उसके लिए उनको 60 रन कम से कम बनाने पड़ेंगे। 7 इनिंग्स में 140 रन बनाए हैं 23 की एवरेज से। गुजरात ग्लैडिएटर्स के राजा काला राजा ने 122 रन की पारी खेली है। मुकेश यादव अभी तक विकेट पर मौजूद हैं। 7 मैचेस में अब तक 113 रन बनाए उन्होंने। धीरज सिंह एक बार फिर से यार। वहीं गेंदबाजी की अगर बात करें तो लीडिंग विकेट टेकर इस लीग के ऋषि राजस्थान बुल्स के लिए 7 मैचों में 13 विकेटें निकाली हैं। शान 7 मैचों में 10 विकेट। गोरखपुर थलाइवास के लिए आदर्श नमन 7 इनिंग्स में 9 विकेटें निकाली हैं। अनिकेत चौथे नंबर पर 8 विकेटें निकाली है मराठा लायंस के लिए। तो ये सब कुछ लेखा जोखा जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं क्रिक हीरोज के 2 हीरोज सुजीत कुमार, आशुतोष गुप्ता। थैंक यू सो मच। लेट्स बैक टू द लाइव on the pads once again, drifting down the leg side, just whips that ball to square leg where Nanne doing the rest of the responsibility before the returns come to the hand of the bowler. The batsman has enough time in the world to get across for an easy single. So with that single, score is now on 17 without loss. We are in the 3rd over of the 2nd inning of qualifier number 1, day 7, final day, first match of this. इस बार अच्छी गेंद, वाइड गेंद का इशारा अंपायर का आया है एंड स्ट्रेट अवे अंपायर के डिसीजन को चैलेंज कर दिया है अंकुर सिंह कैप्टन ने। फील्डिंग साइड ने रिव्यू लिया। एक रिव्यू आपके पास अवेलेबल है। अगर ये डिसीजन ओवर चेंज नहीं होता है तो फिर आप रिव्यू खो देंगे। 2 ऑफिशियल अंपायर के रूप में आप देख सकते हैं हमारे साथ मोहम्मद रफी और साथ में आकाश प्रजापति। साथ ही साथ अगर इस लीग की बात करें जो हमारे और बाकी ऑफिशियल जिन्होंने बहुत शानदार अंपायरिंग इस पूरी लीग में किया है, आशुतोष अखिलेश कुमार, अंशु जी बलिया, मोनू रावत जी सिसवा बाजार, अनवर गोरखपुर, आकाश प्रजापति, मोहम्मद रफी। Umpire, what's your final decision on that? It's a fair delivery. Well called from Ankur Singh and Dheeraj Singh. इस बार पैरों पर ड्रिफ्ट की, एक बार फिर से लगातार पैरों पर ड्रिफ्ट कर रहे हैं इस ओवर में। पिछले ओवर में भी इसी तरीके की गेंदबाजी हुई थी। 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2.3 ओवर का खेल, 51 रनों की जरूरत। 45 गेंदें इस मुकाबले में बची हैं। 45 गेंदें, 51 रन। कौन जाएगा फाइनल्स के लिए? आइए फील्ड की पोजीशन देखते हैं। राइट हैंडेड बल्लेबाज मोहसिन के लिए और दोनों ही सलामी बल्लेबाज राइट हैंड का कॉम्बिनेशन यहां पर मौजूद है। दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी अब तक की है। विकेट कीपर के साथ थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी है। पॉइंट कवर लॉग ऑफ पर अंकित सिंह कल की मिड ऑन स्क्वायर लेग के साथ। इस बार रोम बनाकर खेला है, लेकिन खिलाड़ी को ढूंढेंगे वहां पर। जब तक फील्ड करेंगे, वापस करेंगे। दोनों बल्लेबाजों के पास मौका एक और रन पूरा करने का।
एक रन के साथ स्कोर 19। एक अच्छी शुरुआत मिली है दोनों बल्लेबाजों की तरफ से, एक आधार दिया है दोनों बल्लेबाजों ने। पैरों पर आती हुई गेंद, अच्छे कॉल वहां पर कि तेज स्ट्रोक लगाया है तो रन की जरूरत नहीं है वहां पे। अच्छी कॉल। ओवर चल रहा है तीसरा, 2.5 ओवर का खेल, 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यहां से 50 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। मुकेश, एक और अच्छी गेंद, शानदार फील्डिंग। ओवर डन, 3 गॉन इज 19 विदाउट लॉस। 69 runs required from here on to win this match for Rajasthan Bulls to qualify for the grand finale of this TBCCL Season 1. और आगे क्या कुछ होता है ये बताने के लिए हमारे साथ बिहार की सेंसेशनल आवाज फारूक अहमद फ्रॉम बिहार। शुक्रिया तालिब भाई। 3 ओवर के समाप्ति के पश्चात 19 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। यहां से 42 गेंदों में 50 रन की आवश्यकता। मुकाबला जीतने के लिए राजस्थान बुल्स को गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं अंकुर सिंह। अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में मात्र 2 रन दिए थे पिछले ओवर में। तेज रफ्तार की गेंद, रफ्तार से गिरफ्तार किया और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। शानदार गेंदबाजी, कुछ इसी अंदाज की गेंदबाजी की आवश्यकता भी है। अयोध्या किंग्स अगर इस मुकाबले में अपने आप को स्थापित रखना चाहती है तो, और एलिमिनेटर से बचना चाहती है तो, ये देखिए रफ्तार ज्यादा अंकुर सिंह का और इस तरह से विकेट के पीछे लपक लिए गए हैं बल्लेबाज। आउट होकर वापस लौटेंगे। इससे पहले वाली गेंद भी तेज रफ्तार की गेंद थी और ये गेंद और तेज गति से डाली। नए बल्लेबाज राहुल कोबरा आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। विकेट कीपर का मैं नाम जानना चाहता हूं। नए बल्लेबाज राहुल कोबरा। काफी शानदार खेला है, बहुत शानदार खेल दिया है राहुल कोबरा के बल्ले से निकलने वाला शानदार चौका। और इस चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। चौबीस रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। अंकुर सिंह हल्के हाथों से खेला, सिंगल के लिए जा रहे हैं। तेज दौड़, बहुत शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट और इसी एक रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 25 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। रन संख्या यहां से अब 38 गेंदों के खेल में 44 रन की आवश्यकता। मुकाबला जीतने के लिए 38 गेंदों में 44 रन बनाने होंगे। इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए राजस्थान बुल्स को एक बार फिर से दबा भर दिया हल्के हाथों से। सीधे कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद और रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 24 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात राजस्थान बुल्स का कुल रन संख्या। और इस बार सीधे खेला, थ्रो किया था यहां पे।
रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 25 रन। 36 गेंदों में 44 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग आज फाइनल डे का मुकाबला। जो टीम जीतेगी फाइनल में प्रवेश कर जाएगी, जो टीम हारेगी एलिमिनेटर का इंतजार करेगी। और आज होगा फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का। विजेता बने तो 12 लाख, उप विजेता बने तो 8 लाख, बेस्ट बैट्समैन के लिए बाइक, बेस्ट बॉलर के लिए बाइक और मैन ऑफ द टूर्नामेंट के तौर पे भी बाइक। 3-3 बाइक रखा गया है जो खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के अनुकूल, और इसके साथ साथ लाखों रुपये दिए जाएंगे। गेंदबाजी करने के लिए तैयार धीरज सिंह और सामने स्ट्राइक पे राहुल कोबरा। धीरज सिंह तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए, राहुल कोबरा स्ट्राइक पे। और ये कहां तक यात्रा करेगी, बड़ी किस्मत है, भाग्यशाली यहां पर खिलाड़ी राहुल कोबरा। इंच भर के फासले से गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और इस शानदार चौके के साथ राहुल कोबरा का व्यक्तिगत रन संख्या 2 चौके के साथ 8-9 पे जा पहुंचे हैं राहुल कोबरा। और टीम का कुल रन संख्या 29 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। राहुल कोबरा के लिए जिस काम को के लिए रिप्लेस किया गया था राहुल कोबरा को, निश्चित तौर पे 17 नंबर की जर्सी का ये खिलाड़ी वही काम करता दिखाई दे रहा है। आते ही चौका थर्डमैन के क्षेत्र से खेला था और इस बार धीरज सिंह की गेंद को क्या शानदार तरीके से क्लियर किया मिड विकेट के ऊपर से 4 रन के लिए। और इस शानदार चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ 29 रन स्कोर बोर्ड पे 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग अपने कमेंट्री पैनल की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तालिब जौनपुर की शानदार आवाज और साथ साथ शुभम मिश्रा फ्रॉम देवरिया। राहुल कोबरा स्ट्राइक पे तैयार बल्लेबाजी करने के लिए, नॉन स्ट्राइक की गेंद पे हैं बल्लेबाज मुकेश यादव। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं धीरज सिंह। धीरज सिंह की ये गेंद राहुल कोबरा के लिए, क्या शानदार सम्मान दिया। रन आउट का बड़ा खतरा और किस्मत भी राहुल कोबरा के साथ है। भाग रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, थ्रो किया था अंकुर सिंह ने। अगर बल्ला आगे नहीं आया होता तो गेंद आती स्टंप के ऊपर। अब तो सवाल पूछा जाता मुख्य एम्पायर से, स्क्वायर लेग एम्पायर से, लेकिन राहुल कोबरा के बल्ले से गेंद टकराती हुई। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 29 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। चौंतीस गेंद में 40 रन की आवश्यकता अब यहां से राजस्थान बुल्स को मुकाबला जीतने के लिए। इस बार सीधे खेला, गेंदबाज की दिशा में कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या बीबी स्कोर बोर्ड पे 29 रन। अब यहां से 39 से 33 से गेंदों के खेल में 40 रन की आवश्यकता। धीरज सिंह शानदार गेंदबाज हैं, पेश है इनके पास, इनकी गेंदबाजी में रफ्तार देखने को मिलती है। और इस बार राहुल कोबरा जिस रफ्तार के लिए गए थे, जिस उछाल के लिए गए थे, वो उछाल मिली नहीं। गेंद नीचे रही और सीधे आई। विकेट कीपर के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं। डॉट गेंदें जितनी जाएगी अयोध्या किंग्स के लिए उतना ही मुफीद संकेत होगा। अगर बाउंड्री आएगा, सिंगल डबल मिलता रहेगा तो फिर राजस्थान बुल्स की उम्मीदें जीवित रहेगी। काफी शानदार खेला है लेकिन रन के लिए जाएंगे नहीं। अच्छा बचाव मिड विकेट के क्षेत्र में किया गया है। 29 रन स्कोर बोर्ड पे 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। अब यहां से इस सफर में 31 गेंद में 40 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। अच्छा मुकाबला गतिशील, 31 बॉल का खेल, 40 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। आखिरी बार तैयार हैं गेंदबाज धीरज सिंह। खेला तो काफी शानदार है लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास, रन के लिए जाएंगे नहीं। इतना तेज आप खेलते हैं तो फिर तेज गति से गेंद पहुंचती है बाउंड्री लाइन के ऊपर और उसके बाद रन लेना आसान होता नहीं है क्योंकि थ्रो भी काफी तेज आता है। जल्दी गेंद पहुंचती है खिलाड़ी के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं। यहां से अब 30 गेंदों का खेल शेष बचा है और 30 गेंदों में 40 रन की आवश्यकता। अब इस ओवर की गेंदबाजी में राजस्थान बुल्स को कम से कम बाउंड्री की आवश्यकता होगी। तीस से गेंदों के खेल में अब 40 रन की आवश्यकता है यहां से मुकाबला जीतने के लिए।
दो नट आउट बल्लेबाज मुकेश यादव और राहुल कोबरा की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, ये देखने वाली बात रहेगी। अंकित सिंह कालकी गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये गेंदबाजी की जो तिकड़ी है अयोध्या किंग्स की तरफ से, ये इस टीम को कारगर बनाती है। 3-3 तेज रफ्तार के गेंदबाज धीरज सिंह, अंकुर सिंह, अंकित सिंह कालकी। अब अंकित सिंह कालकी गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और सामने स्ट्राइक पे होंगे मुकेश यादव। और किसी के जगह पे आए हैं अंकित सिंह कालकी, इंपैक्ट प्लेयर। रमेश के स्थान पे आए हैं अंकित सिंह कालकी, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक पे तैयार हैं मुकेश यादव। 30 गेंदों में 40 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। अंकित सिंह कालकी, ये पांव को छूती हुई गेंद, बड़ा अपील, लाउड अपील और उंगली हवा में, विकेट मिल जाएगा। और इस तरह से पहली गेंद पे अंकित सिंह कालकी को कामयाबी मिल गई है। मुकेश यादव आउट होकर वापस लौटेंगे। अब नए बल्लेबाज जुगल तिवारी आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जुगल तिवारी की अगर बात की जाए तो कल के मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी की थी जुगल तिवारी, नए बल्लेबाज। मुकेश यादव का स्थान लेने के लिए आए हैं। स्ट्राइक पे जुगल तिवारी, नॉन स्ट्राइक गेंद पे राहुल कोबरा। 29 गेंदों में अब 40 रन की आवश्यकता राजस्थान बुल्स को यह मुकाबला जीतने के लिए। अंकित कालकी ने अपने खतरनाक गेंद का संकेत दे दिया है। पहली गेंद पे मुकेश यादव को पगबाधा एलबीडब्ल्यू आउट करके वापस भेजा है और बिल्कुल सामने पकड़ लिए गए थे मुकेश यादव। आकाश प्रजापति ने कोई गलती की नहीं, वहां पे तुरंत उंगलियों को हवा में फेरा और संकेत दिया कि आप बिल्कुल सामने हो, डग आउट की तरफ जा सकते हैं। अंकित कालकी दूसरी बार बहुत साफ खेला है, बहुत साफ खेल दिया है, मिल जाएगा रन आसानी के साथ। और इसी रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 30 रन। 28 गेंदों पे 39 रन की आवश्यकता। 28 बॉल रिमेन, 39 रन रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच। 28 गेंदों में 39 की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। अंकित सिंह कालकी चले, ये बढ़िया खेला है, क्या शानदार खेला है। राहुल कोबरा के बल्ले से निकलने वाला ये शानदार तीसरा चौका है और इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 34 रन। कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात 34 स्कोर बोर्ड पे। अंकित कालकी राहुल कोबरा के लिए, और ये देखिए राहुल कोबरा का कलात्मक अंदाज है। सिर्फ दिशा दे दिया, कलाई को मोड़ा और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। राहुल कोबरा के बल्ले से निकलने वाला ये चौथा चौका अंकित कालकी की गेंदबाजी के ओवर। पहली गेंद पे विकेट अंकित कालकी को जरूर मिला, मुकेश कुमार को पगबाधा किया, लेकिन इसके बाद राहुल कोबरा ने खतरनाक बल्लेबाजी का संकेत दे दिया है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 38 रन। अब 26 गेंदों में 31 रन की आवश्यकता राजस्थान बुल्स को यह मुकाबला जीतने के लिए। अंकित कालकी तैयार गेंदबाजी करने के लिए, और ये काफी फाइन खेला, बहुत शानदार खेला यहां पे, लेकिन सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इसे रन के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 39। 25 गेंदों में 30 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। जुगल तिवारी स्ट्राइक पे होंगे। अंकित कालकी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। आखिरी बार अंकित जा रहे हैं जुगल तिवारी के लिए। गेंद को खेला जरूर, लेकिन सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा जब तक धीरज सिंह गेंद को उठाते। इसी रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ अब यहां से 24 गेंदों के खेल में 29 रन की आवश्यकता
राजस्थान बुल्स को यह मुकाबला जीतने के लिए। रोचक दौर में प्रवेश करता हुआ यह मुकाबला, जो टीम जीतेगी फाइनल में प्रवेश कर जाएगी, जो टीम हारेगी अपने एलिमिनेटर का इंतजार करेगी। और इसके बाद मुकाबला होने जा रहा है, गोरखपुर थलाईवास की टीम सामने होगी। वाराणसी योद्धा और गोरखपुर थलाईवास के बीच इसके बाद मुकाबला। इस मुकाबले को जो टीम जीतेगी सीधे फाइनल का सफर तय करेगी। और फाइनल में विजेता बने तो 12 लाख, उप विजेता बने तो 8 लाख रुपया। इसके अलावा बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट सभी को बाइक प्रदान किया जाएगा। जुगल तिवारी तैयार बल्लेबाजी करने के लिए, आदर सिंह नमन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बहुत फाइन यहाँ पे इतना आसान होता नहीं है तेज रफ्तार के गेंदबाज को अपने फॉलो थ्रो में भाग के जाना, गेंद को पकड़ना। एक्शन रिप्ले में देखा जा सकता है कितना सफाई के साथ गेंद को पकड़ा है। अगर थोड़ी सी चूक वहां पे होते आदर सिंह नमन तो गेंद सीधे निकलती बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए, क्योंकि थोड़ा सा वाइडिस खड़े थे अंकित सिंह कालकी। बहुत खूबसूरत जुगल तिवारी 55 नंबर की जर्सी में शानदार चौका निकाल दिया है पॉइंट के क्षेत्र से। और इस खूबसूरत चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ 44 रन स्कोर बोर्ड पे। अब यहां से जो चुनौती बची है 22 गेंदों में 25 रन की आवश्यकता। राजस्थान बुल्स को यह मुकाबला जीतने के लिए 22 गेंदों का खेल शेष, 25 रन की आवश्यकता। आदर सिंह नमन गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने जुगल तिवारी स्ट्राइक पे होंगे, राहुल कोबरा नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे। आदर सिंह नमन इस बार गेंद को खेला है, लेकिन रनआउट का भारी खतरा हो सकता है। जुगल तिवारी नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे डेंजर एंड पे आ रहे थे, लेकिन सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 45 स्कोर बोर्ड पे। 21 गेंदों में अब 24 रन की आवश्यकता। आदर सिंह नमन हल्के हाथ से खेला, बहुत शानदार क्रिकेट यहां पर राहुल कोबरा के द्वारा। और इस सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ 46 रन स्कोर बोर्ड पे। अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए 20 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता राजस्थान बुल्स को। और सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार जुगल तिवारी। और ये जुगल तिवारी का हमला है, कैसे रोक पाएंगे आप? लेजर गाइडेड मिसाइल बना दिया इस गेंद को। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 50 रन मुकम्मल हुए राजस्थान बुल्स के। अब यहां से 19 रन की आवश्यकता। 19 गेंदों में जितनी गेंद उतने रन, 19 गेंदों में 19 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। आदर सिंह नमन तैयार गेंदबाजी करने के लिए। जुगल तिवारी स्ट्राइक पे, हल्के हाथ से खेला जुगल तिवारी ने, सिंगल मिलेगा। अब 18 गेंदों पे 18 रन की आवश्यकता होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। और आगे की आंखों देखा हाल के लिए आएंगे शुभम मिश्रा। टेनिस बॉल क्रिकेट लीग आज फाइनल डे का मुकाबला। जो टीम जीतेगी उसे 12 लाख रुपए, और जो टीम इस मुकाबले को लूज करेगी फाइनल मंच पे उसे 8 लाख रुपए का पुरस्कार। बैटिंग पावर प्ले का इशारा। 18 गेंदों में 18 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। राजस्थान बुल्स को कौन होंगे गेंदबाज? क्या रोक पाएंगे अंकित कालकी, धीरज सिंह, अंकुर सिंह? तिकड़ी तेज रफ्तार की गेंदबाजी की, लेकिन अभी तक आगे बढ़ी है राजस्थान बुल्स की टीम। धन्यवाद फारूक आपका। 18 गेंदों में 18 रन बनाने हैं जीत के लिए। सामने जुगल किशोर तिवारी। नमन की पहली गेंद पर सामने खेला था बैक टू द बॉलर, लेकिन उसको फॉलो थ्रू में पकड़ा गया। उसके बाद अगली गेंद पर जब चौका लगा तो जुगल किशोर का एटीट्यूड बड़ा अजब नजर आया, वो देखकर कमाल लगा। अंकुर सिंह
कट कर दिया है, खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल के लिए दौड़े हैं, गलत एंड पर थ्रो वहां पर डाला है। नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो होता तो बिल्कुल करीबी मामला जुगुल किशोर तिवारी के लिए होता, लेकिन इस सिंगल के साथ अब 17 गेंदे 17 रन। कौन क्वालिफाई करने वाला है फाइनल के अंदर, कौन एलिमिनेटर का इंतजार करेगा? अयोध्या किंग्स पहले बल्लेबाजी दी गई और बखूबी निभाया, लेकिन यहां से राजस्थान बॉल्स क्षेत्र रक्षण करवा लीजिए, बल्लेबाजी करवा लीजिए, गेंदबाजी में कहीं ना कहीं बुला लीजिए। इस बार फिर कट कर दिया है, कमाल फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। नमन ना थोड़ा सा पिछला ओवर महंगा आया था इनका, लेकिन इस बार उसको भुनाने की कोशिश में है। 16 गेंदे 16 रन। जुगुल किशोर तिवारी सब पर पड़ रहा है भारी, जुगुल किशोर तिवारी। राजस्थान बॉल्स तालियों के साथ गड़गड़ाहट अभी भी चालू है उनके डगआउट में। इस बार अंदर की तरफ कमाल गेंदबाजी, जड़ में डाला था इस बार गेंद को, और सबसे देखकर अच्छा लग रहा है कि जितने बल्लेबाज हैं वो फॉलो कर रहे हैं कि गेंद कहां आ रही है, किस ठिकाने पर आ रही है, किस लेंथ के साथ आ रही है। लेकिन यहां विकेट चाहिए, अयोध्या को मुकाबले में वापसी करना है तो विकेट चाहिए। सामने सामने सामने, वन बाउंस चौका। ये तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद सीधा बाउंड्री लाइन बाहर गिरेगा, लेकिन वक्त नजाकत साथ देखिए, वो कहीं ना कहीं भरोसे का मुकाम देखिए, भरोसे का मुकाम पाया है। यहां पर चौका आया है, यहां पर राजस्थान की बल्लेबाजी में के साथ था। इस बार हल्के हाथों से फिर खेला है, लेकिन मिड ऑन पर मौजूद है खिलाड़ी, रन ना मिलेगा नहीं, गैप नहीं निकाल पाए। 13 गेंदें बची हैं, 11 रन बनाने हैं राजस्थान को अगर फाइनल में क्वालिफाई करना है तो। अच्छी गेंद लेग स्टंप पर थी, कलाइयों के सहारे मोड़ दिया, स्क्वायर लेग एरिया पर खिलाड़ी नन्हे मौजूद हैं। सिंगल के साथ खत्म करेंगे इस ओवर को राहुल कोबरा। इस 1 रन के साथ अब 12 गेंदों में 10 रन बनाने हैं राजस्थान बुल्स को। अयोध्या किंग्स और राजस्थान बुल्स के बीच ये पहला क्वालिफायर मुकाबला उत्तर प्रदेश टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले शानदार सर्कल क्रिकेट का महाकुंभ इस समय सैयद मोदी रेलवे ग्राउंड गोरखपुर की पावन धरती पर जो आप देख पा रहे हैं tenniscricket.in इंडिया के सबसे बड़े ब्रॉडकास्टिंग चैनल के माध्यम से। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर यूट्यूब फेसबुक चैनल, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ इनकलाब रिकॉर्डिंग, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या किंग्स अंकित सिंह कल की सामने खेला है, अंकुर सिंह मौजूद हैं, अच्छी फील्डिंग, ऑफ वाइड यॉर्कर डाली थी, वहां पर बल्ले पर संपर्क कराया, सामने पंच किया था लेकिन क्लियर नहीं कर पाए गैप को। पहली गेंद 11 गेंदे 10 रन चाहिए, 11 गेंदे 10 रन। स्लो डिलीवरी, छकाया है, छकाया है। अब यहां से 10 गेंदों में 10 रन बनाने हैं राजस्थान बुल्स को। अंकित सिंह कल की टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग में ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे महंगे बिके हैं। 58,000 बोली लगाई गई थी अयोध्या के लिए इनके ऊपर, और आज समय है उसको पूरा करने का। इस बार पांव पर गेंद हल्के हाथों से खेला है, सिंगल के लिए, सिंगल, भारी भरकम सिंगल, तेजी के साथ सिंगल, मौका गवाया वहां अयोध्या के खिलाड़ी ने। 9 गेंदों में 9 रन बनाने हैं। जुगुल किशोर तिवारी बल्लेबाजी पर आ गए हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी बाउंड्रीज देखने को मिली हैं उनकी बल्लेबाजी से। स्लोवर डिलीवरी, छकाया छकाया छकाया। 8 गेंदों में 9 रन बनाने हैं। अब 1 गेंद कम हो गई है, रन 1 ज्यादा है। राजस्थान बॉल्स कौन क्वालिफाई करेगा फाइनल के लिए, कौन दावेदारी पेश करेगा 12 लाख या 8 लाख के लिए, इन दोनों टीमों के अंदर देखे बनेगा। 8 गेंदे 9 रन। अच्छी गेंद पांव पर डाला है, सिंगल के लिए दौड़े हैं, जब तक पूरा करेंगे सिंगल पूरा होगा। चित्रांश को चाहिए था कि थोड़ा तेजी के साथ थ्रो करते नॉन स्ट्राइक एंड पर। अंकुर सिंह बिल्कुल निराश है, और होना भी चाहिए। जहां आपको बार बार मौके क्रिएट करने हैं, कहीं ना कहीं रन आउट करने के, उसको गवा रही है अयोध्या।
अब तक सिर्फ 2 रन दिए हैं अंकित सिंह कल की नई ओवर के अंदर। कमाल की गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी। इस बार खेल दिया है, खिलाड़ी मौजूद है नन्हे, नो स्ट्राइक एंड पर, डायरेक्ट हिट लगा नहीं। ओवर की समाप्ति। यहां से अब जो स्कोर बचा है 6 गेंदों पर 7 रन बनाना है राजस्थान बुल्स को। अयोध्या किंग्स, राजस्थान बुल्स दोनों अपने अपने पूल में शीर्ष पर थी, यानी टेबल टॉपर थी। दोनों के पास एक एक मौका भी बचा है, लेकिन दोनों टीमें इसलिए इस समय लड़ाई, इस समय जंग इसलिए चल रही है कि कहीं ना कहीं दोनों चाहती है कि मैं यहीं से क्वालिफाई करूं फाइनल के लिए, हमें इंतजार ना करना पड़े। और ये देखकर अच्छा लगता हुआ बड़ा मुकाबला। इसके बाद अगला मुकाबला, अगला क्वालिफायर मुकाबला जो खेला जाएगा गोरखपुर थलाईवास ओवरसीज वाराणसी योद्धास के बीच में। कमाल गेंदबाजी, कहा जाता है सेकंड लास्ट ओवर अगर आपने कमाल कर दिया तो लास्ट ओवर में भी कमाल करते हुए नजर आ सकते हैं। नमन राहुल कोबरा के लिए 6 गेंदे 7 रन। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है, नन्हे वहां मौजूद है मिड विकेट पर। अब 5 गेंदों में 6 रन बनाने हैं। 5 गेंदे 6 रन। क्या होगा? बड़ा मुकाबला टीबीसीसीएल के मंच पर, बड़ा मुकाबला इस समय। आखिरी दिन है, निर्णायक मुकाबले इस समय शुरुआत हो चले हैं दिन की। पहला मुकाबला खेला जा रहा है राजस्थान अयोध्या के बीच में। इस बार कट किया है, खिलाड़ी तेजी के साथ दौड़ रहे हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो करेंगे, लेकिन क्या कमाल का रन पूरा किया है। 4 गेंदों में 5 रन बनाने हैं। 4 गेंदे 5 रन। राहुल कोबरा स्ट्राइक पर। मऊ की जान, मऊ की शान, मऊ की पहचान, लेकिन खेलता हुआ मौका भी मिला, मंच भी मिला और प्रदान किया है। बिके हैं राजस्थान के लिए और आज राजस्थान के लिए काम करने का समय भी आ गया है, लेकिन इस समय काम नमन के कंधों पर भी अयोध्या के लिए। हल्की धीमी गति की गेंद हल्के हाथों से खेल दिया है, 1 रन और चुराया है। अब 3 गेंदों पर 4 रन बनाने हैं। 3 गेंदे 4 रन। क्या चौके के साथ खत्म होगा यह मुकाबला या इंतजार करना पड़ेगा राजस्थान बुल्स को? यहां से अगर विकेट आ गई तो बिल्कुल कमबैक कर जाएगी अयोध्या किंग्स। विकेट चाहिए, या तो डॉट गेंद चाहिए या तो विकेट चाहिए। जुगुल किशोर तिवारी, दबाव, प्रेशर सब कुछ आ गया है इस मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के ऊपर। क्या होगा? क्वालिफायर मुकाबला, कौन फाइनल में जगह पक्का करेगा, कौन एलिमिनेटर का इंतजार करेगा? इस बीच कदमों का इस्तेमाल लगा नहीं। मिड ऑन के खिलाड़ी जिनको दौड़कर कहीं ना कहीं नॉन स्ट्राइक एंड के विकेटों के पास आना चाहिए, वो पीछे खड़े हुए बैकअप कर रहे थे। ये गलतियां हैं अयोध्या के खिलाड़ियों की तरफ से, बिल्कुल गलतियां हैं। 2 गेंदों में 3 रन। क्या पहला सुपर ओवर देखने को मिलेगा? यह भी बहुत बड़ी आकांक्षा, अपेक्षा। चलिए, 2 गेंदे 3 रन। कदमों का इस्तेमाल तेजी के साथ खेला है, नॉन स्ट्राइक एंड पर ढकेला है। अब यहां से 1 गेंद और 2 रन बनाने हैं। क्या पहला सुपर ओवर देखने को मिलेगा? टीबीसीसीएल का पहला सुपर ओवर क्या देखने को मिलेगा, या होगा मुकाबला चौके के साथ खत्म? कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मुकाबला ऑन और खिलाड़ी ऑन। राजस्थान एक तरफ कहीं ना कहीं पूरी बाजी के साथ लगी हुई है और अयोध्या रोकने के इरादे से। 1 गेंद 2 रन। इस बार खेल दिया है, सिंगल सिंगल दूसरा लेना चाहते हैं। मुकाबला टाई हो गया है, मुकाबला टाई हो गया है। यह बड़ा मुकाबला है, टीबीसीसीएल का सबसे बड़ा मुकाबला। हमारे ऑफिशियल्स, हमारे जितने भी टीबीसीसीएल के मेंबर्स हैं, वो बता दें क्या सुपर ओवर होगा? होगा, होगा। इंतजार जिसका था वो खत्म होगा। सुपर ओवर होगा इस मुकाबले के अंदर। जी हां, उत्तर प्रदेश टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले ये शानदार जो मुकाबले हैं हिंदुस्तान के सर्कल क्रिकेट लीग का, ये पहला क्वालिफायर मुकाबला राजस्थान बनाम अयोध्या किंग्स के बीच, जिसमें बराबरी पर आकर खत्म हुआ है। अब यहां से सुपर ओवर, उस सुपर ओवर खेला जाएगा। सुपर ओवर खेला जाएगा राजस्थान और अयोध्या के बीच में। बड़ा